भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगर में ठहरे हुए थे और उनकी सायंकाल की सभा चल रही थी। उस सभा में भगवान सांसारिक कष्टों एवं उनसे मुक्ति के पथ का विमोचन कर रहे थे, अपना ज्ञान दे रहे थे। तभी एक महिला रोते हुए उनके पास आई, उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा एक ही बेटा था और उस बेटे को मृत्यु ने मुझसे छीन लिया, कृपा करके मुझे मेरा बेटा लौटा दें, उनमें आप अपना आशीर्वाद दे दें ताकि मेरा बेटा जो है पुनर्जीवित हो जाए। भगवान मुस्कुराएं और बोले कि ठीक है, मैं कर दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। उन्होंने कहा ठीक है भगवान, मैं कर दूंगी। उन्होंने कहा कि तुम नगर के सभी घर से सरसों के दाने लेके आओ। वो तुरंत तैयार हो गई, कहा कि मैं तुरंत लेके आती हूँ। तभी भगवान ने उसको रोका, कहा रुको, तुम्हें सरसों के दाने उसी घर से लाने हैं जहाँ पर कभी किसी की मृत्यु ना होगी। क्योंकि महिला इतनी ज़्यादा भावुक थी, इतनी ज़्यादा प्रसन्न थी कि वो तुरंत भगवान के शब्दों को समझ ना पाई और चल दी नगर में सरसों मांगने। वो जहाँ जाती थी सरसों मांगती थी, लेकिन जब वो अपनी शर्त रखती थी कि क्या आपके वहाँ किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है, तो सब लोग कहते थे नहीं नहीं मेरे बाबा मरे हैं, कोई कहता था मेरे चाचा मरे हैं, कोई कहता था नहीं मेरे बाबा के बाबा मरे हैं। तो हर घर में उसको पता चला कि कहीं ना कहीं किसी की मृत्यु हुई है। तब उसको ज्ञान हुआ, उस महिला को ये ज्ञान हुआ कि नहीं, मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, मृत्यु तो होना ही है। और वो तब दौड़कर भगवान के पास आई और भगवान पे चरणों में गिर कर बोली, मुझे जीवन की अमरता का नहीं, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का ज्ञान दे। वही ज्ञान शाश्वत है और से सब तो नश्वर है। भगवान बुद्ध उस महिला से करुणामय स्वर से बोले, पुत्री मुझे तुम्हारे कष्टों का पूर्ण ज्ञान है, परंतु इससे मुक्ति का मार्ग अमृता पाना नहीं है, जीवन को सार्थक बनाना है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ऐसा नहीं है कि मृत्यु से हमें फिर से उसको अमर होना है, नहीं, जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा है, हमें क्या करते हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाना है। अपने जीवन को अगर हम सार्थक बना लिए तो मृत्यु जैसी चीज़ तुच्छ लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।